हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी और आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस क्या है। हम आपके भी ऐसे इमोशंस देखेंगे जो आप कह नहीं पा रहे हो या आप you're choosing not to say, और आपके पर्सन की भी ऐसी कौन सी फीलिंग्स है या इमोशंस है जो वो कह नहीं पा रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो मज़ा आएगा, आप दोनों को आपको भी अपनी फीलिंग्स की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको अपने पर्सन के भी अनसेड इमोशंस समझ आ जाएंगे एग्जैक्टली क्या है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं, आपकी अनसेड इमोशंस क्या है, आपके अनसेड फीलिंग्स क्या है, आपके अनसेड इमोशंस, अनसेड फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग। आपके अनसेड इमोशंस या आपके अनसेड फीलिंग्स क्या है, ऐसी फीलिंग्स जो आप कह नहीं रहे या एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आपके अनसेड इमोशंस क्या है। पेंट अप एंगर, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है पेंट अप एंगर। फेटेड टू बी अलोन, बाउंड्रीज, नॉट कंपैटिबल, डिमांडिंग, सॉरी गाइज मैसेज आ रहा है, टू हार्ड, फील अनलव्ड, और बॉटम नहीं, एक और कार्ड निकालते हैं, प्लेइंग गेम्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लस्ट नॉट लव। बाप रे गाइस, आप बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी, बहुत ही हार्ट ब्रोकन, सैड मुझे लग रहे हो। ठीक है, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। वाई इज पेंट अप एंगर हियर? ये पेंट अप एंगर कहाँ से आ रहा है आपके अंदर? ये गुस्सा आपके अंदर कहाँ से आ रहा है? एक काम करते हैं, टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं। पता नहीं क्यों ये डेक लेने का मन नहीं कर रहा, सो आई वुड बी यूजिंग टैरो कार्ड्स। ये पेंट अप एंगर कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है ये पेंट अप एंगर? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक चीज नोटिस करना, आपके अंदर ना बहुत गुस्सा, बहुत कड़वाहट भर गई है। ठीक है, आप, मुझे नहीं पता आप खुद को नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यू आर लुकिंग लाइक दिस राइट नाउ, यू आर फीलिंग लाइक दिस राइट नाउ। ठीक है, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, या तो आपके आसपास के लोग भी इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि आप ऐसे हो इस वक्त। आपको कुछ बोलना मतलब आप काट डालोगे सामने वाले को। ठीक है, सो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप सेल्फ हीलिंग ऑयल ज़रूर यूज़ करिए। सेल्फ हीलिंग ऑयल मेरे पास है, या आप अपने लिए बनवा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर मुझे बहुत गुस्सा दिख रहा है। आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स है जो अभी रिजॉल्व नहीं हुई है। कुछ पास्ट की, इस पर्सन के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है अभी फिलहाल, जो आपके अंदर गुस्सा भर रहा है। आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है गाइस, और जब तक ये गुस्सा बाहर नहीं निकलेगा, आप सबसे चिढ़ के बात करोगे, आप खुद पे गुस्सा करोगे। यू विल बी अनफेयर टू योर सेल्फ, यू विल बी अनफेयर टू एवरीवन अराउंड यू। तो प्लीज़ अपने आप को हील करो, प्लीज़ अपने गुस्से को अच्छे तरह से चैनलाइज करो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप गुस्सा निकालो किसी पे भी, वो इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि उससे चीज़ें आपके लिए और ख़राब होंगी, आपके रिश्ते ख़राब होंगे। मुझे लगता है ये चैनलाइज करो कहीं पे, आपका जो गुस्सा है, या तो इस पर्सन पे ही निकाल दो ना। अगर इनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, उनके ऊपर निकाल दो गुस्सा, या फिर कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद है, जो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, जो आपको सुकून देता है। क्योंकि ये गुस्सा ऐसे ही भरता रहा आपके अंदर तो एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, हर्ट हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको इस पर्सन पे। जो भी हुआ है या हो रहा है अभी आप दोनों के कनेक्शन में, ये आपके खून खौल रहा है उसके वजह से। तो आप ऐसे बन गए हो फॉर एवरीवन अराउंड यू। ठीक है, तो मेरी बस यही एडवाइस रहेगी, हील योरसेल्फ, गुस्सा मत करो। और गुस्सा आ रहा है तो या तो जो रीज़न है गुस्से का उसके ऊपर ही निकालो गुस्सा, या फिर
मेरी तो एडवाइस रहेगी गुस्सा निकालो मत, इसको चैनलाइज करो, एक सही तरीके से उसको बाहर निकालो, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिम करते हैं, वहां पे अपने गुस्से को चैनलाइज करते हैं, तो यूज इट इन द राइट प्लेस। बट हाँ, आपको ये पर्सन के ऊपर किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा, आप बहुत हर्ट हो एंड बहुत गुस्से में दिख रहे हो मुझे, ठीक है। और वो गुस्सा आपके अंदर पनप रहा है, वो गुस्सा आपके अंदर है अभी, ठीक है। सो वो आपको भी खा रहा है अंदर से और वो आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। फेटेड टू बी अलोन की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि गाइस, मैं एक बात बोलूं आपको, आप अपने बारे में बोलना, आप जब अपने आप से बात करते हो, जब आप सेल्फ टॉक करते हो, जब आप खुद से बात करते हो, तो आप प्लीज नेगेटिव बातें मत किया करो अपने बारे में कि मैं तो अकेले ही रहने वाली हूँ लाइफ टाइम, मुझे तो कभी प्यार नहीं मिलेगा, आई एम नॉट लकी इन लव। ये चीजें बोलना बंद करो, क्योंकि आपके शब्द जो है ना, यू आर समवन, जो कुछ बोलता है तो वो सच हो जाता है। जो दिल से आप कुछ बोलते हो ना, वो सच हो जाता है। इसीलिए खुद को अलाउ मत करो टू बी योर ओन दुश्मन, अपना दुश्मन मत बनो, ओके। लोगों को कहने दो, लोग तो दुश्मन वैसे ही है, आप खुद के दुश्मन मत बनो, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि प्यार मेरे नसीब में ही नहीं है, मैं हमेशा के लिए ऐसे ही रहूंगी, ऐसा ही रहूंगा, अकेला ही रहूंगा या अकेली ही रहूंगी। और ये चीज आप कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में अपने आप से कह रहे हो। स्टॉप सेइंग दैट टू योर सेल्फ, ठीक है। हाँ, कोई और कहे तो वो बात अलग है, खुद से ये चीजें मत कहो, क्योंकि आपका सेल्फ टॉक आपकी मैनिफेस्टेशन बन जाती है एक तरीके से, ठीक है। आपने ना गिव अप कर दिया है प्यार पे। इट्स लाइक आप अकेले रहना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले रहने के लिए ही बना हूं या बनी हूं, लेकिन वो सच नहीं है। कोई अकेले रहने के लिए नहीं बना है, सबके लिए एक पार्टनर होता है। बस हमारी सोच, हमारे मैनिफेस्टेशन, हम कैसे डील करते हैं चीज़ों से, उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अपने आप से अच्छी बातें कहना शुरू कर दो, जैसे कि आई डिजर्व ट्रू लव, आई डिजर्व समवन लॉयल, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दैट, आई एम इन लव विथ माई सेल्फ, ये चीज़ें बोलो। आई अट्रैक्ट सो पर्सन, जैसे भी पर्सन आपको चाहिए। गलत चीज़ें खुद को बोलनी भी नहीं है और गलत चीज़ें खुद के लिए सुननी भी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है नेगेटिव चीजें आपको लेकर, यू नो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। टेक स्टैंड फॉर योर, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ गाइस। बाउंड्रीज की एनर्जी क्यों है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो इस वक्त, आप भाग रहे हो, छुप रहे हो, बच रहे हो। ओके, बाउंड्रीज क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ गर्ल्स या कुछ औरतें ऐसी है जो बाइक चलाती है। मुझे 2 बार ये मैसेज आया है। मे बी यू आर अ राइडर, आपको बाइक चलाना पसंद है, अगर वो पसंद है तो करो वो, ओके। ओके, सो मुझे ना ऐसा लग रहा है इस वक्त आपने अपनी बाउंड्रीज हाई कर ली है। इस वक्त आप अपने धुन में जी रहे हो, आपको जो पसंद आ रहा है वो कर रहे हो, सही हो गलत हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके। आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है गाइज अभी फिलहाल, ठीक है। मुझे नहीं पता आपके आसपास के लोगों को वो बाउंड्रीज दिख रही है या नहीं दिख रही है, डेफिनेटली दिख रही होगी, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए हो, आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब आप कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, यू आर बीइंग वेरी पर्टिकुलर, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बाउंड्रीज आपको रखनी चाहिए। कोई भी आके आपके ऊपर, नो वन कैन वॉक ऑल ओवर यू, नॉट इवन योर पार्टनर, ठीक है। डोंट लेट एनी वन वॉक ओवर यू। कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा, कैसे भी बिहेव करेगा, ये सहने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पे भी आपको लगता है ना यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे मेरे प्यार की कदर नहीं हो रही है, जस्ट लीव इट, लीव दैट सिचुएशन, दैट उस सेटअप को छोड़ दो, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है और मुझे लगता है अब आप कर भी रहे हो और करने भी वाले हो आगे, विच इज रियली गुड फॉर यू, ओके। बाउंड्रीज मत छोड़ो अपनी, बी वेरी एडमेंट कि मेरी बाउंड्रीज है, मेरी रिस्पेक्ट करो, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई डिजर्व लव। नहीं देना है तो चलते बनो या आप खुद ही चले जाओ वहां से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ओवरऑल ही लव लाइफ को लेकर आपकी ऐसी माइंडसेट हो गई है कि मेरे लायक कोई बना ही नहीं है। स्पेशली चलो हम आपके पर्सन के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि हम आपके अनसाइड इमोशंस देख रहे हैं फॉर योर पर्सन। सो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर, इनके बर्ताव के वजह से या चीजें जो हो रही है हुई है उसके वजह से ना आपको ऐसा लगने लग गया है कि
कोई मैच ही नहीं है मेरा, ये पर्सन मेरे लिए बना ही नहीं है शायद, ठीक है। आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन को जैसे वो है, क्योंकि आपको लगता है कि जितने एफर्ट्स मैं डालती हूँ या मैं डालता हूँ जितना एफर्ट्स, सामने से उतने नहीं आते। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो चीज़ आपको बहुत दुखी करती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन चाहते हो जितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो उतना ही सामने से भी आए, ठीक है। बट आपको ऐसा कोई मिला ही नहीं है, इवन ये पर्सन भी वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि क्या मेरी जो एक्सपेक्टेशंस होती है रिश्ते से या उस पर्सन से, क्या वो ज़्यादा होती है, क्या मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, क्या इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ओके। हो भी सकता है, देखो गाइस, ज़रूरी नहीं हम गलत नहीं हो सकते, कभी हम भी गलत हो सकते हैं। मे बी आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाते हो अपने पार्टनर से जो वो भी कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो, क्योंकि आपको सामने वाले को भगवान की तरह नहीं देखना है। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, मैं आपको भी बता रही हूँ, कभी भी अपने पार्टनर को भगवान की तरह मत देखो। वो भी आपके जैसे इंसान है, वो भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे भी गलतियाँ हो सकती है, जैसे आपसे गलतियाँ हो सकती है उनसे भी हो सकती है। उनको भी, वो भी नासमझ है, इमेच्योर है। यही प्रॉब्लम है, हम अपने पार्टनर को परफेक्ट देखना चाहते हैं। परफेक्ट जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सो आप मे बी आप ज़्यादा सच में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो और वो चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब कर देती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, समझने की कोशिश करो कि क्या सच में आप इतने ज़्यादा डिमांडिंग हो, ओके। 2 हार्ड की एनर्जी क्यों है? देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ये नेचुरल सी चीज़ है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, आप इनके साथ अपना फ्यूचर देखते हो, ठीक है। आप एक परफेक्ट पिक्चर आपने बना के रखी है अपने दिमाग में, घर, बच्चे, शादी, कमिटमेंट, फैमिली। बट देखो, आपको ये समझना होगा कि वही अगेन मैं बोल रही हूँ, आप डिमांडिंग नहीं हो सकते। आपको तो शादी करनी है, मे बी सामने वाले को भी करनी है, बट आप नहीं जानते ना आगे जाके क्या हो सकता है। आप नहीं जानते सामने वाले की जर्नी क्या है, आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में ये शादी लिखी भी है या नहीं। आप जो पिक्चर बना लेते हो ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ये देखना चाहिए वो रियलिटी से हटकर है या रियलिटी से जुड़ी हुई है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप किसी भी चीज़ को फोर्स मत करो, ठीक है, अपने आप पे भी नहीं और अपने पार्टनर पे भी नहीं। चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दो। किसी के पीछे नहीं पड़ना है गाइस आपको, किसी भी चीज़ के लिए। आपके पर्सन के पीछे भी अगर आप बहुत ज़्यादा पड़ोगे, मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट दो, ये देखो, उनको देनी है तो वो दे देंगे, आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शादी इज़ नॉट समथिंग जो आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उनकी भी तो इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में ये थॉट है कि हो ही नहीं सकता, तो वो भी आपको समझना होगा कि ज़रूरी नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है। तो चीज़ों को ना नेचुरली फ्लो होने दो, देखो आगे जाके क्या होता है और क्या नहीं। स्ट्रेस मत लो इतना ज़्यादा, ठीक है। जहाँ आप ऑब्सेस करोगे, मैंने पहले भी बोला है, जहाँ पे आप ऑब्सेस करने लग जाते हो ना, डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हो, सामने वाला भी परेशान हो जाता है और आप भी परेशान रहते हो, और जो होना है वो तो होने ही वाला है, वो तो नहीं बदल सकता, ठीक है। फील अनलव्ड की एनर्जी क्यों है? आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको इनफ प्यार नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, पूरी तरह से प्यार नहीं करते, बहुत अड़ियल स्वभाव है उनका। मतलब बेसिकली आपकी जो एक आइडियोलॉजी है कि ऐसा मेरा पार्टनर चाहिए था, वैसे ये पर्सन नहीं है, या वैसे ये पर्सन नहीं बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। तो आपको बहुत अनलव्ड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन मुझे समझ ही नहीं पा रहा, ये मेरी सुनता ही नहीं है, ये मुझे समझती ही नहीं है, ये अपने ही धुन में है, ये अपने ही ईगो में है, ओके। जिसकी वजह से आप बहुत अनलव्ड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मुझे प्यार नहीं मिल रहा, ओके। प्लेइंग गेम्स की एनर्जी क्यों है? देखो, एक बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ना, अ, किसी को अपने प्यार में रखने के लिए या किसी को अपने में इंटरेस्टेड रखने के लिए आपको कोई गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई ऐसे पैंतरे आजमाने की ज़रूरत नहीं, माइंड गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो करेगा, अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता तो आप चाहे कुछ भी कर लो, वो नहीं करेगा।
तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने से प्यार करने के लिए। और यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि लव इज़ समथिंग जो बहुत ही नेचुरली आती है ये फीलिंग। आप किसी को ज़बरदस्ती अपने प्यार में नहीं डाल सकते। यू कांट मेक समवन इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है? तो आप एक ऐसा इस पर्सन से आप उम्मीद रखते हो कि नेचुरली आए उनकी तरफ से, फोर्सफुली ना आए, ठीक है? अगर वो प्यार करते हैं तो प्यार दिखाए, नहीं करते तो ना दिखाए, ठीक है? सो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी है। आप अपने लाइफ में प्यार चाहते हो, लस्ट नहीं चाहते, ठीक है? लेकिन आपको इस पर्सन से वही मिल रहा है, सिर्फ लस्ट मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा, ठीक है? तो आप देखो आपका रिश्ता कैसा है, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो इस रिश्ते की, कि क्या ये पर्सन सिर्फ मेरे साथ सेक्स के लिए है, लस्ट के लिए है, क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करता है सच में? तो एनालाइज करो, ठीक है? सो ये आपकी फीलिंग्स है, अनसेड इमोशंस। चलो देखते हैं आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस क्या है। लेट्स सी आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस क्या है। अच्छे से पहले मैं शफल कर लेती हूँ। अनसेड इमोशंस क्या है? व्हाट आर द अनसेड इमोशंस? आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस क्या है? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए अनसेड इमोशंस क्या है आपके। एक मिनट गाइस, कार्ड्स गिर गए, बार बार गिर जाते हैं। ओके, व्हाट आर योर पार्टनर्स अनसेड इमोशंस? व्हाट आर योर पार्टनर्स अनसेड इमोशंस? उनके अनसेड इमोशंस क्या है? ओके, एम्बिवेलेंट, untrue stories, too busy, anxiety, unlovable। काफी आप दोनों की फीलिंग सिमिलर है गाइस। नॉट कमिटेड, नॉट बीइंग यू, और बॉटम ऑफ द डेक में है लस्ट नॉट लव। देखो आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी काफी सिमिलर है, बहुत कुछ आप लोग सेम सोचते हो। मुझे एक कार्ड और चाहिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे। नॉट कम्पैक्ट, देख रहे हो सेम एनर्जीज है आप दोनों की ऑलमोस्ट। और बॉटम ऑफ द डेक में जैसे मैंने बोला लस्ट नॉट लव। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। यहाँ पे एम्बिवेलेंट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज एम्बिवेलेंट हियर? क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? ओके, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन जब से आपके साथ रिलेशनशिप में आए, गाइज मैं अभी जो बोलने वाली हूँ आप लोगों को बहुत बुरा लग सकता है सुनने में, लेकिन दिस इज द रियलिटी। ओके, आपके पर्सन जब से आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं वो नाटक कर रहे हैं प्यार का, ठीक है? अब देखो, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, लेकिन इन्होंने एग्जैगरेट करा है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है? आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए या आपकी खुशी के लिए, आप दूर ना हो जाओ इसलिए इन्होंने वो उतनी फीलिंग्स आपको दिखाने की कोशिश करी है जितना उन्होंने कभी फील सच में की ही नहीं। ओके, सो एक तरीके से खुद को भी बेवकूफ बनाया है इस पर्सन ने, फेक की है फीलिंग्स और आपको भी बेवकूफ बनाया है शुरुआत से ही। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस कनेक्शन इन्होंने नाटक किया है प्यार का। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कभी इन्होंने प्यार ही नहीं किया आपसे, लेकिन इतना प्यार था तो इतना दिखाया है। ओके, अब मुझे नहीं पता इसके पीछे रीजन क्या है। हो सकता है कि उनके ऊपर काफी प्रेशर था आपका कि आप छोड़ दोगे, या उनके ऊपर प्रेशर था कि फिर आप नहीं रहोगे उनके साथ अगर उन्होंने आपको रियलिटी दिखा दी तो, ठीक है? लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट पूरी तरह से कमिटेड नहीं थे इस रिलेशनशिप में, और इन्होंने आपको अपफ्रंट होके वो चीज़ बोली भी नहीं, आपको अंधेरे में रखा, आपसे झूठ बोला, एग्जैगरेट किया अपनी फीलिंग्स को, दिखावा काफ़ी किया, ठीक है? जो उन्हें नहीं करना चाहिए था बेसिकली। वो खुद से भी झूठ बोलते रहे और आपसे भी झूठ बोलते गए, ठीक है? और फिर एक टाइम ऐसा आता है, मैं बोल रही हूँ ना, झूठ पकड़ा ही जाता है, झूठ सामने आ ही जाता है और झूठ पता चल ही जाता है। आप कितना ही छुपा लो, झूठ को आप पकड़ ही लेते हो एक टाइम पे। और आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं वैसा ही किया, दिखाया बहुत ज्यादा फीलिंग्स है मेरी, मैं वो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बट रियलिटी में वैसा था नहीं, और फिर वो वक्त के साथ बाहर आ गया,
ठीक है। अनट्रू स्टोरीज की एनर्जी क्यों है? वाई इज अनट्रू स्टोरीज हियर? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम है पता है, ये ना अपने आप को जैसे आप करते हो ना, क्या गलत हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बुरा कैसे हो सकता है, वो चीजें जो आप इमेजिन करते हो अपने आप से बोलते हो रिश्ते को लेकर, वैसे ही आपके पर्सन करते हैं। वो ये नहीं देखते कि रिश्ते को कैसे बचाया जा सकता है, रिश्ते का फ्यूचर कैसे बनाया जा सकता है, आपको आपसे प्यार कैसे किया जा सकता है, आपको कैसे खुश रखा जा सकता है, खुद वो कैसे खुश रह सकते हैं इस रिश्ते में। वो अपने आप को ना गलत चीजें अपने दिमाग में सोचते रहते हैं हमेशा कि नहीं, कुछ बुरा ही होने वाला है, कुछ तो खराब ही होने वाला है। मैं मतलब ये ना कुछ खराब होने से पहले उस रिश्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे फिर वो टावर मोमेंट झेला नहीं जाएगा। ठीक है, उनको जलना नहीं है इस टावर मोमेंट में, उनको फेस नहीं करना, उनको हर्ट नहीं होना है, उनको अपना दिल नहीं दुखाना है। ठीक है, सो आपके पर्सन क्या करते हैं, खुद को खुद के दिमाग में नेगेटिव चीजें सोचते हैं। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, वो मुझे छोड़ के चली गई तो, उसने मुझसे लड़ लिया तो, वो मुझसे मतलब पूरी पूरी चीजें वो अपने आप को बताते हैं जो सच नहीं है, ऐसी कहानियां अपने दिमाग में बनाते हैं। और कई बार वो आपसे इसलिए भी बात नहीं करते या फिर आपसे दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है आगे जाके कुछ बहुत बुरा होने वाला है इस रिलेशनशिप में, जो कि सच नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। जो कहानियां वो अपने आप को सुनाते हैं वो सच नहीं है, और वो उनको समझ ही नहीं आता। ठीक है, वो अपने आप को अच्छा नहीं बताते आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। वो हमेशा अपने आप को गलत चीजें ही बताते हैं। सेल्फ टॉक इनका भी बहुत बुरा है। तो आप दोनों को सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, देखो आप जब किसी और के लिए बना रहे हो स्पेल, सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट कोई भी, तो जार बनाओ, क्योंकि उनके लिए बना रहे हो, अपने पास रखना है आपको। और खुद के लिए बना रहे हो तो ऑयल लेना है आपको। ठीक है, टू बिजी की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है पर्सन आपके लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते। ये दुनिया के लिए समय निकाल लेते हैं, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन आपके लिए ये समय नहीं निकालते। ठीक है, ये आपके लिए हमेशा बिजी रहते हैं। और बिजी पता है क्या रहते हैं? ये फेक बिजी रहते हैं। ये टीवी देख रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, पार्टी में घूम रहे होते हैं, और आपको बताते हैं कि मैं बिजी हूँ। ये झूठ है। ये सिर्फ आपके लिए बिजी रहते हैं, दुनिया के लिए ये फ्री रहते हैं। ठीक है, इनको कोई नहीं पड़ी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपको कितना हर्ट हो रहा होगा, आप इनके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे होंगे। सो ये पर्सन बहुत फेक है गाइस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, अंदर से ये फीलिंग आ रही है। यू आर डीलिंग विद समवन हु इज रियली टू मच फेक पर्सनालिटी। ठीक है, इनको आपके लिए वक्त निकालना चाहिए, आपको डेट पे ले जाना चाहिए, आपको घुमाना फिराना चाहिए, इस रिश्ते पे एफर्ट्स डालने चाहिए, लेकिन वो उल्टा ही कर रहे हैं। वो आपको बस हर्ट करते जा रहे हैं। मुझे लगता है आप सही सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो ना, आपकी जो एनर्जी मैंने रीड की वो सही सोच रहे हो आप। ठीक है, इस पर्सन को एंजाइटी है गाइज कमिटमेंट की। ठीक है, इनको एंजाइटी है, इनको डर लगता है आगे जाके क्या होगा। इनको डर लगता है गाइज, दे हैव ट्रॉमा फॉर द ऑफ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। उनको लगता है क्या होगा भाई, कुछ बुरा हो गया तो, उसने मुझे हर्ट कर दिया तो, उसने मुझे छोड़ दिया तो, पता नहीं आगे क्या होगा। सो दिस पर्सन थिंक्स वेरी नेगेटिवली अबाउट एवरीथिंग। इनको फ्यूचर का बहुत डर है, इनको किसी के क्लोज आने का डर है, इनको किसी रिश्ते को चांस देने का डर है। हर चीज से ये बहुत ज्यादा डरते हैं। इनको आपके गुस्से से डर है, अगर आप इनको एटीट्यूड दिखाते हो, कट ऑफ करते हो, रिजेक्ट करते हो, उससे डर है। इनको पता नहीं क्यों लगता है कि आप इनको लाइफ में छोड़ दोगे आगे जाके। इनको एंग्जाइटी है, इनको अटैचमेंट एंग्जाइटी है गाइस, इनको फ्यूचर से रिलेटेड एंग्जाइटी है बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड आई थिंक ये जो एंजाइटी आ रही है, ये इसका कोई सर पैर नहीं है, इसका कोई यू नो देर इज नो रियलिटी बिहाइंड दिस एंजाइटी दैट दिस पर्सन इज हैविंग। ओके, इनको चांस देना चाहिए, खुद को भी आपको भी। ठीक है, लेकिन ये कर नहीं रहे। ये सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं ना जो गलत ही है, जो सही है ही नहीं। ओ माय गॉड, आप दोनों कहाँ फंस गए हो गाइस, बुरा लग रहा है मुझे। ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपके कॉल मैसेज का वेट करते हैं, ये भी आपसे बात करने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो कर सकते हैं तब वो नहीं करते। मतलब प्रॉब्लम मुझे यही लग रहा है, ये बस वेट करते रह जाते हैं, ये एक्शन नहीं लेते, बस वेट करते रह जाते हैं। अनलवेबल की एनर्जी क्यों है? अगेन इनको भी ऐसा लगता है कि उनसे कोई क्यों प्यार करेगा। वो एक गुरु जी है ना, कौन से अनिरुद्धाचार्य, मुझे नहीं याद आ रहा उनका नाम, उन्होंने कुछ बोला था ना ऐसे, तुमसे कोई प्यार क्यों करेगा,
लिटरली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझसे कोई प्यार क्यों करेगा भाई, व्हाई विल समवन लव मी, व्हाई, क्यों मुझसे कोई प्यार करेगा, ठीक है। और वहीं पे उनका नजरिया अटक गया है, यही सोच में है वो, उनको ऐसा लगता है मुझसे कोई कोई प्यार क्यों करेगा, ओके। मैं ऐसा दिखता हूँ या मेरी पर्सनालिटी गुंडों वाली है या पता नहीं क्या है इस पर्सन की, हो सकता है ये बहुत ही अगर मतलब स्पेशली आप अगर लड़की देख रहे हो तो आपका जो बॉयफ्रेंड है या जो पार्टनर है उनकी बियर्ड वगैरह है, बहुत वो गुंडे टाइप लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझ में क्या पसंद आ गया इसको, या मुझे कोई क्यों पसंद करेगा। इस पर्सन को सेल्फ एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है, इनके कुछ फ्लॉज है इनके हिसाब से, मतलब इनको लगता है कि मेरे में कुछ कमियां हैं तो मुझसे क्यों क्यों सामने वाली प्यार करेगी या करेगा, ठीक है। नॉट कमिटेड की एनर्जी क्यों है गाइस, इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो ये मैच्योरिटी है इससे थोड़ा सा लड़कर आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी पिसते हो उस चीज में, आपको ये कमिटमेंट देते देते रह रुक जाते हैं, देते नहीं है या बहुत टाइम लगा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये उतना ही करते हैं जितना आप करोगे, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, एंड दैट इज दिस पर्सनस प्रॉब्लम। इनको ज्यादा करना चाहिए, गिविंग होना चाहिए रिलेशनशिप में, इनको लगता है कोई मुझे भी चेज करे, मैं ही क्यों चेज करूं। लेकिन ये पर्सन, मुझे लगता है कि देखो इस पर्सन को रिश्ता भी चाहिए, लेकिन रिश्ते में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उन्हें वो नहीं निभानी, ऐसे कैसे हो सकता है। सो आई थिंक आपके पर्सन को डेफिनेटली चीजें समझनी होगी, वो जो कर रहे हैं आपके साथ दैट इज नॉट राइट, ओके। नॉट बीइंग यू, ओके। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने जो अपनी पर्सनालिटी आपको जो दिखाते हैं ना मेनी टाइम्स, वैसे वो है नहीं, बहुत ही केयरिंग बहुत ही लविंग पर्सन है, लेकिन ये हमेशा आपसे लड़ते हैं या आपको खुद को डिफेंड करते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, आपसे लड़ते झगड़ते हैं, एंड वो वैसे है नहीं, वो वैसे बिहेव करते हैं आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे वो है नहीं, और वैसे नहीं बिहेव करते वो जैसे सच में वो है, ओके। वो आपको दिखाते हैं मैं बहुत टफ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, लेकिन वो वैसे है नहीं। दे आर नॉट लाइक दे आर नॉट लाइक हाउ दे शो यू, दे आर मोर लाइक व्हाट दे डोंट शो यू, ओके। उनको जैसे वो है वैसे रहना पड़े चाहिए, नॉट कंपैटिबल। अगेन ये एनर्जी आपकी जैसे थी वैसे उनकी क्यों आ रही है। इनको लगता है कि आप लॉयल नहीं हो या फिर आपके साथ आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप पता नहीं, देयर इज सम वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इशू हियर। उनको लगता है आप उनको धोखा दे रहे हो या धोखा दे सकते हो, आप वैसे नहीं हो जैसे आप दिखाते हो, या आप वैसे ही हो जैसे आप दिखाते हो। उनको ऐसा लगता है आप बहुत अड़ियल हो, बहुत इगोइस्टिक हो, बहुत घमंडी हो, बहुत लड़ाई झगड़े करने वाले हो, यू नो दे सी यू एज अ विलन, दे लिटरली सी यू एज अ विलन। उनको लगता है आप विलन हो, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत आप अनअप्रोचेबल लग रहे हो इस पर्सन को। लिटरली उनको लगता है कि आप उनको कभी भी चीट या हर्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो या अपनी लाइफ से निकाल फेंक कर सकते हो। एंड अगेन उनको भी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में देयर इज नॉट लव, ठीक है। इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी उनको बहुत दिखाई दे रहे हैं, और इनको लगता है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है मेनी टाइम्स कि वो पैशन नहीं रहा जो पहले था, स्पेशली आपके तरफ से उनको ऐसा लगता है पैशन नहीं रहा। बहुत ज्यादा ना वो सेक्स के लिए या लस्ट के लिए ये रिश्ता नहीं रखना चाहते, दे वॉन्ट समथिंग डीप। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आपके पर्सन जो चाहते हैं ना वो खुद नहीं करते, दैट इज द मेन प्रॉब्लम यहाँ पे। मतलब अगर उनको सच्चा प्यार चाहिए तो उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड दे डोंट डू दैट, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। सो या तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है गाइस। जैसे मैंने आपको बोला, आप खुद को शांत करने के लिए सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज करो। अगर आपके हेल्थ इश्यूज है, आप हेल्थ स्पेल ऑयल यूज कर सकते हो। अगर आपके करियर इश्यूज है, सॉरी थर्ड पार्टी इश्यूज है, थर्ड पार्टी आपको नहीं पता कौन है लेकिन आपको डर लगा रहता है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल यूज कर सकते हो। एंड अगर करियर ठीक करना चाहते हो, करियर को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहते हो, करियर ऑयल यूज कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑयल्स एंड स्पेल जार्स एंड स्पेल पोटली है मेरे पास, यंत्र वगैरह भी है जो सिद्ध करके देती हूँ मैं आपके लिए, अभिमंत्रित करके देती हूँ। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो, कैंडल स्पेल आप करा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए,
आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है। लेकिन बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं लोगों के। मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे शेयर करती रहती हूँ फीडबैक्स लोगों के, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। स्क्रीन में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम पेज की। वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं रील्स वगैरह डालती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और उस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर है। तो सी यू देयर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।